Hari Kalpana Pratiksha to join on the stage for the Bhumis. तेरा कीमोथेरेपी 31 रेडिएशन ये सब कर चुके थे आप? ये सब कर चुके थे? थोड़ी सी अपने बारे में बताइए। उड़ीसा से आए हैं। देखिए ये सारे जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको और आपके माध्यम से दुनिया को सच बताएं। तो ध्यान से सुनिए उनकी कहानी बोन कैंसर की और क्या टेक्निक किया वो हम सीखने की कोशिश करते हैं साथ साथ। पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित साहू, मैं कलाहंडी उड़ीसा से आया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। पहले मेरा आँख बहुत छोटा हुआ था और स्वेलिंग ज्यादा हुआ था, तो मैं पहले आई डॉक्टर को दिखाया। बहुत सारे आई डॉक्टर को दिखाया। वो लोग बोले कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, आई ड्रॉप पकाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत सारे आई ड्रॉप भी पकाया और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं पिछला पास गए और एमआरआई टेस्ट की। एमआरआई टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको फंगल इन्फेक्शन या कैंसर हुआ, तुम एक बार ईएनटी डॉक्टर को दिखाना। मैं वहां से गया और बलांगीर में ईएनटी डॉक्टर को दिखाया और ईएनटी डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन है, तो सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करने के बाद तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगे। मैं सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन हुआ, स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर भी घबरा गए और बोले मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मैं तुमको सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पर रेफर करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहाँ बड़े बड़े मशीन भी है, वो लोग तुमको ठीक कर सकते हैं। वहां से मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट है। पहले एनटी डॉक्टर से कंसल्ट किया और पहला मेरा बायोप्सी की थी। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में था। वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट है। 2 साल के अंदर 13 कीमोथेरेपी और 31 में रेडियोथेरेपी भी दी थी। उसके बाद भी मेरा बीमारी ठीक नहीं है, तो बोले मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फैल गया है ये बोले। तो मैं और मैं वाइफ वहां मौजूद थे। ये बात सुनकर बहुत घबरा गए और बोले कि मैंने सोचा कि एक साइड को काटकर फेंकना पड़ेगा तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा, मैं किसी को मुंह दिखाना लायक नहीं रहूंगा। तो मैं वहां से घबरा गया और घर चले आए। कुछ दिन बाद मुझे एक ब्लड कैंसर पेशेंट से मुलाकात हुई थी, जो डॉक्टर प्रवीण सर पास वो ट्रीटमेंट हुए और अच्छी तरह ठीक हो गए थे। वो मुझे सर के आदेश दिए और मैं सर के पास गई। सर ने मुझे 1 महीने उसके पास रखकर ट्रीटमेंट किए और स्वेलिंग कम होने लगा तो मुझे डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो बीआरटी खाना के पहले में जो सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, लंबे पैर में मिट्टी में चलना है, मिट्टी से जुड़ी रहना है और काढ़ा वगैरह पीना है। ये सब मैं घर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। तो अभी मैं बीआरसी सर और डॉक्टर प्रवीण मंडल सर की वजह से मैं आज नई जिंदगी पाया हूँ और मेरा स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा कम हो गया और मैं आज आप सब लोग को भी देख सकता हूँ। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर डॉक्टर बीआरसी सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ और डॉक्टर प्रवीण मंडल सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग नेचुरल पे रहो, प्रकृति में जुड़ी रहो और स्वस्थ जीवन बिताओ। थैंक यू अलग। बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुद बताएं कि लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कैंसर है और उनको बोन कैंसर था और उनका एक साइड का आंख दिखाई नहीं दे रहा था। जिस टाइम वो हमारे हॉस्पिटल्स में लेके आए, हमारा हॉस्पिटल देवगांव बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, तो उस टाइम उनका हालत बहुत बदतर था। तो 2 साल एम्स में रह के ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उनका रिकवरी कुछ नहीं हुआ और बदतर हालत में चले गए। लेकिन प्रकृति के शरणागत में जब आके आदमी का बनावट अगर मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है, तो आदमी का कोई भी लाइलाज रोग हो, उसको अगर निपात करके स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो प्रकृति के विधि विधान में जाके मिट्टी, पानी, सूरज, आग को अपनाइए और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी आपके सामने जो कैंसर पेशेंट थे पहले, ये 2022 में इनको ट्रीटमेंट किए थे, अभी 2025 हो चुका है।
लोग सोचते हैं कि अगर नेचुरोपैथी में जाओगे कुछ दिन सही रहेंगे, उसके बाद सही नहीं रहेंगे, लेकिन ये जीता जागता सबूत है आप लोगों के कि एक बार कैंसर हो गया तो उससे स्वस्थ रह के जीवन भर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। इसका एक जीता जाता सबूत है, जो बिना गोली, बिना टैबलेट, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ड्रग्स, बिना कोई डायग्नोसिस करके ये स्वस्थ अगर हो सकते हैं, आप भी अगर प्रकृति को मानेंगे, अपनाएंगे, तो जीवन भर आप ड्रग्स से, डिजीज से, डायग्नोसिस से स्वस्थ रह के ना जीवन में कभी टैबलेट खाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 82 साल जो जीवन भर आजीवन आपको स्वस्थ रहने का जो राह दिखाए हैं, वो राह में अगर चलेंगे तो आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार बन के आप निरोग रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने जो बोला, उनके अंदर से हर पेशेंट एक कहानी बता रही हैं, वो कहानी से आपको बात पकड़नी है। काफी सारे इनकी जो बातें हैं वो पिछले पेशेंट से मैच कर रही है, आप ये देखते जा रहे हैं, लेकिन हर पेशेंट एक नया क्लू देते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। इनका जो सबसे मुख्य क्लू इन्होंने बताया, आपने ध्यान दिया कि नहीं, कि सूर्य के बाद मैं कुछ नहीं खाता हूं, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक बात याद रखिए, जो चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को, ट्यूमर ग्रोथ को फीड करता है। तो अगर आपको कैंसर के सेल को भूखे मारना है तो सीरियस के बाद डोंट ईट आफ्टर 6 PM, शाम के 6 बजे कुछ खाओ ही मत, तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट? सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहां जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूं आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूं मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं कहां जाके ठीक होना चाहता हूं, तो आप देखते हो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए, क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए, आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, राइट? दीज थिंग कॉजेज कैंसर। जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि वहां जाके भी ठीक नहीं हुए, नहीं वहां गए तो इसलिए आप और ज्यादा हालत खराब हो गई, आपने ये भी ऐड किया है। तो दो टिप इनसे मिल रहा है रोहिता से आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे उनके घर जाइए और उनके किचन में मोटर से तार लगा लीजिए, बस, कि आप कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर जो हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेन कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़ी बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। थैंक यू। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक ऐसी कहानी जो आप जब सुनेंगे, देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए जो जो उन्होंने बताया वो सच है या नहीं है, वाकई में वो गए थे क्या एम्स में, इससे पहले कौन सा हॉस्पिटल में गए थे, उनकी रिपोर्ट, सारा कुछ यहाँ पे है। एवरीथिंग इज देयर इनसाइड। एक एक चीज आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमें इलेक्ट्रिक शॉक, हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, तो उसके चलते हमारा स्क्रीन पे पीपीटी दिखाओ। उसके चलते हमारा घाव ज्यादा हो गया था, मैं 5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था सर। ये आप घाव देख रहे हैं,
ये घाव कब का है? 20 अप्रैल का सिर का घाव है, सिर का। जी 20 अप्रैल। तो 4-5 घंटे के लिए बेहोश गया था, जिला अस्पताल गया, वहां से मैं रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। तो वहाँ 4 घंटे बाद होश आया, तो डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया, उसके बाद में सर्जरी की बोल दिया कि बिना सर्जरी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारे संपर्क में एक चाचा हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं सर, डॉक्टर विलासी से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमको राय दी, तो इस राय के चलते हुए हम आपसे जुड़े। जी सर, आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर। इससे 60% रिकवर हो गया, अभी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। और मैं कैमरे के सामने मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ सर को। यस, कैमरे को लेके आ सकते हैं आगे, थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, कैमरे के पास आइए। ठीक है, हाँ। थोड़ा क्लोज आइए, जितना क्लोज जा सकते हैं। तो ये अभी आप देखिए 60% रिकवर होगा, थोड़ा सा होगा। एक तरफ वो सर्जरी कराओ, याद रखिए ब्रेन को कभी भी किसी को छेड़ने मत देना। ब्रेन की सर्जरी से कोमा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मर जाएंगे। मरना तो फिर भी अच्छा है मंदबुद्धि होने से, है ना। इसलिए ब्रेन को छेड़ने नहीं देना है। लेकिन इन्होंने फिर आपने डायरेक्टली हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, जी, है ना। और उसके बाद अभी जो आपकी जो सिचुएशन है वो देखा, और आपने जो किया जी सर ठीक करने के लिए, वो थोड़ा बताएंगे। अच्छा, मॉर्निंग में सुबह एक तो नंगे पैर चलना कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं, और उसके बाद 40 से लगभग 50 मिनट सनलाइट लेता था। उसके बाद में अमरूद के पत्ते 5 ग्राम उनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तक मैं फल खाता हूँ, उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ। भोजन में सर्वप्रथम 300 से 400 ग्राम सलाद लेता हूँ, उसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर जो भी है ये सब करता हूँ। उसके बाद में 6-6:30 बजे से हर हाल में खाना खा लेता हूँ शाम का भी। ओके। और उससे कई रिकवर हुआ। मेरे बैक पेन अधिक था, वो भी कम से कम 50% से ज्यादा कम हो गया है। घुटने में, एक घुटने में दिक्कत थी, बाइक से गिर गया था सर, उसके चलते पूरा रिकवर हो गया है। बस गुड जी, आपने थैंक यू ये देखा कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट होता है, और जो इन्होंने किया दिवाकर पॉल जी ने, ये साइड बेनिफिट किया था सिर के इस इंजरी को ठीक करने के लिए। साइड बेनिफिट ये होगा कि बाकी और जो तकलीफें थी वो भी अपने आप साथ साथ ठीक होती गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अल्सर था, थैंक यू, या जो इंजरी थी इनके केस में, इन्होंने ठीक कैसे किया उस पर आते हैं। और सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर ठीक कराने की, और जब बोला गया आपको सर्जरी करना पड़ेगा, तब इनको थोड़ा डर लगा, तो ये हमारे पास आए, और आने के बाद आज आपने देखा। तो जो बाकी पेशेंट ने बताया वो सब तो इन्होंने किया ही, और साथ में इन्होंने एक नई चीज जो जोड़ा। एक्चुअली आप सीधे हमारे ये तो बाकी तो पेशेंट अपने किसी न किसी क्लिनिक जाकर डॉक्टर से मिले, और दिवाकर तो कहीं नहीं गए, इन्होंने सिर्फ फोन से ही कंसल्ट कर लिया। बोलने का मतलब ये है कि ये सारी मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीजें अगर आप किसी को फोन पे भी बता देंगे तो भी आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा। नॉलेज पहुंचाना है तो हमारे वर्चुअल ओपीडी है, और इसमें एक ऐप, ग्रैड ऐप है, उस ऐप के थ्रू हमने मॉनिटर किया, और अभी आप स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ जो नई चीज है, डिसाइड जो बाकी पेशेंट ने किया, एक नया इन्होंने जोड़ा, नीम का लेप, नीम थेरेपी, नीम के पानी से साफ करना। तो नीम का पौधा, आप में से कितने ऐसे हैं जो नीम प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे बैठे? आपका कॉन्वोकेशन है, आप देखिए, आपने देखा, आपने जितने लोगों को, जितने पार्टिसिपेंट को हाथ रेस करते हुए देखा, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स ने 1 महीने का सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद अब आज इनका कॉन्वोकेशन है, आपका कॉन्वोकेशन है। तो नीम के इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की इंजरी को बड़ी तेजी से हील कर सकते हैं, नीम के पानी से हील कर सकते हैं, नीम के लेप से हील कर सकते हैं, और कई सारी चीज कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण आपने देखा, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट जीपी त्रिपाठी, पहले बैच के ही स्टूडेंट, उनका खुद का हाथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले और 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करते वक्त नीम का सेवन किया, और नीम के सेवन करने के बाद ये जो भी इन्होंने 2 दिन पहले भेजा वीडियो,
उनमें से हमने पिक किया वो इनका हाथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो बाकी लोगों ने किया, बस इन्होंने नीम को जोड़ दिया, नीम को साथ में इंक्लूड कर लिया, और ये रिजल्ट उनको मिला जितना मिल रहा है। आई एम श्योर कि धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। और ऐसे कई सारे हमारे जो स्टूडेंट पहले बैच के, आप सब स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 5 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले बैच के नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के जो स्टूडेंट हैं उन सबसे पहले तो डॉक्टर विश्वरूप जी हमारे चंद्रशेखर आजाद के रूप में यही है, और जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं सर आपको। आज इनका बर्थडे भी है, और एक छोटा सा भेंट मैं लाया मेरी वाइफ की तरफ से भी, तो वो स्वीकार करें सर। और ये पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में, तो वो काफी परेशान थे, उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। तो सर का जो भी हम ये कोर्स कर रहे थे CNTP, तो इस बीच में मेरे क्लिनिक पे आए, करीब 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया, और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। तो थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस के अंदर ये सारा प्रोग्राम हुआ, थैंक यू सो मच। और सर आज एक बार 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज दंडवत प्रणाम करने का तो आपको मैं जरूर करूंगा सर। अरे अरे ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपने बड़ा काम कर दिखाया, इंपॉर्टेंट है। वाइल बीइंग स्टूडेंट अभी कॉन्वोकेशन हुआ नहीं, कॉन्वोकेशन आज इससे पहले इन्होंने रिजल्ट दिखा दिया। इट इज एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस अदर स्टूडेंट्स आल्सो, राइट? थैंक यू। कि जो चीजें सिर्फ नीम से थोड़े दिन में ठीक हो सकती है, उनमें से आप ये बच्चा देख रहे हैं, शिव दुलार जी हैं? शिव दुलार जी बैठे, आप हैं? माइक शिव दुलार जी तक पहुंचाइए, कैमरा भी वहां पे जूम कीजिए। अब पहले इनको दिखा देते हैं, ये शिव दुलार जी के पेशेंट हैं, और जो पहले बिफोर और आफ्टर नीम थेरेपी, अब पेशेंट का वीडियो भी पेशेंट की मम्मी ने भेजा है, वो वीडियो आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं दिस इज शिव। 1 मिनट फटाफट बताइए। यस, आपको मुझसे सुनने में ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये बच्चा बॉम्बे में रहता है, और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को, लेकिन हमारी कैमरा इधर लगाओ ना यार। हमारी टीम ने मजबूरी दिखाई कि इस बच्चे के लिए हम DIP डाइट नहीं दे सकते हैं। तो मां ने कहा कि क्या डॉक्टर DRC के पास इसका इलाज नहीं है? मैंने कहा है। तो मैंने डॉक्टर तन्वी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी मां का इलाज करने दिया जाए, ताकि मैं इस बच्चे को उस दूध के माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकूं। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया, और बच्चे का बेड बनाया जिसमें नीम की पत्तियां डाली, और बाद में उस पत्तियों से हवन करवाया। बच्चे के चारों तरफ नीम की पत्तियों को 3 दिन में बदला जाता था, और एक वो बनाया गया, पुड़िया बना दी गई, बगल में तकिया लगा दिया गया जिसमें कपूर, गुलाब की पत्तियां, ये सब दी गई। सर ये नीम की थेरेपी से हवन, और ये उसकी मां को भी दिया गया, और उस बच्चे को नीम के पत्ती का जूस 2-2 दिन में 4 बार, प्लस DIP डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं, तो अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते? इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ आपके आशीर्वाद से सर। उसकी मां की धन्यवाद किया, कल आपको वीडियो भेजी थी, वो भी मैंने आपको दिया। आपको सत नमन है, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। जिला दफ्तर में हम सब पब्लिक की तरफ से मन के बीच में बोल रहा हूं सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है। अगले पेशेंट की बात करते हैं। ये सारे वो हैं जो नीम को यूज करके कोर्स और 1 महीने का सिर्फ ऑनलाइन वो भी, और इस कोर्स को करते हुए जो आपने एक्सपीरियंस किया वो देख रहे हैं। शुभंकर दास है यहाँ पे, शुभंकर का आप देख रहे हैं पेशेंट नीम थेरेपी। और शुभंकर आप थोड़ा सा बताइए 1 मिनट में। सर ये पेशेंट अभी भी मेरे पास सर के पेशेंट ही की तरह है, लेकिन ये पेशेंट जब आया था मेरे के चैम्बर में, जब आया था तो ये बात नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके मुंह के अंदर से इतना ब्लड निकल रहा था कि ये बात भी नहीं कर सकता था। तो इनके साथ इनका दीदी आया था, तो दीदी सब कुछ बोल रहा था। तो मैंने इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो ये नीम थेरेपी इनके ऊपर मैंने अप्लाई किया। वो नीम का जो तेल है, नीम का तेल इसके ऊपर लगाने के लिए कि बोला। फिर
नीम का जो छाल है तो छाल के साथ इनको गार्गल करने के लिए कि बोला। तो ये सब कुछ करने के साथ साथ जो DIP डाइट था वो भी सब कुछ करके चालू कर दिया। तो इसमें से सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही इनका जो वो ब्लड निकल रहा था, ब्लड निकलना एकदम से पूरी तरह से बंद हो गई। और फिर इनका जो स्वेलिंग था वो स्वेलिंग भी थोड़ा बहुत कम हुआ 2 दिन के अंदर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। वापस ले आइए। तो ये आप देख भी रहे हैं और शुभंकर दास जो कि सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर ऑफिशियली आज बनने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने पहले इलाज किया और अभी ऑनगोइंग है और पूरी तरह ठीक नहीं हुए वो भी उन्होंने बताया, लेकिन ये भी दिखाया कि काफी ठीक हो गए हैं, एटलीस्ट ब्लीडिंग इनकी बंद हो गई है। और ये कमाल है नीम थेरेपी का। अगला पेशेंट ये छवि इज अवर सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। छवि आप यहाँ पे हैं? हाँ जी सर। छवि आप यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाथ दिख रहे हैं, एक में इन्फ्लेम्ड है दूसरे में थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा बताइए। सर ये मेरी मदर की प्रॉब्लम है, इनको कोई सीजनल एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेस हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाना है स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज़ किया और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज़ उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफ़ी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम लीफ का पाउडर भी स्टार्ट किया। ग्रेट, वंडरफुल है, बड़ा सिंपल राइट। दुनिया की सबसे पावरफुल दवा वो है नीम, और नीम बाई चांस हर जगह मिलता है, वो मुफ्त में मिलता है। ये आप देख रहे हैं, दिखने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है। पवन मिश्रा हमारे सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं। पवन जी आप यहाँ पे हैं? जी सर। यस, तो थोड़ा सा ये जो पेशेंट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं थोड़ा ब्रीफ कीजिए। ये पेशेंट 1 हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम की पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको, और DIP डाइट में, चूँकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी, और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये 4 जगह फैल गया था। अभी ये पेशेंट काफ़ी ठीक है। पहले इनको जो पेन वगैरह होता था बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, और ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेटर है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। बोलते हैं CNTP सारिका। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और ये सारिका आप हैं यहाँ पे? जी हाँ, जी तो हाँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 रिपोर्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, और थोड़ा सा आप बताइए अबाउट द पेशेंट और आपने क्या किया। वो पेशेंट मेरी बेटी ही है और उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी दवा चल रही है, काफ़ी घाव हो गया था। इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो नीम थेरेपी जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट तो नहीं था, फ्रेश नीम लीव्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था जो रिकवर हुआ था, उसको आरने के साथ दिया था मैंने। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं तो वेरी वेरी फास्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड की बात थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक और ये पेशेंट है इनका पवन मिश्रा, आप हैं यहाँ पे? तो पवन मिश्रा इज अगेन हमारे जो CNTP प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हुए इन्होंने कुछ किया। थोड़ा बताइए आप अपने आपके पेशेंट के बारे में, संजय कुमार मिश्रा के बारे में। संदीप मिश्रा ये एक्चुअली गोरखपुर में, मैं अभी इनसे मिल नहीं पाया हूँ फेस टू फेस, और मैंने ऑनलाइन उनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था RML हॉस्पिटल लखनऊ में, तो तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन का टाइम ले लीजिए डॉक्टर से, और जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा कीजिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्लीनिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। जब भी थोड़ा सा भी चलते थे, 5-10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ठीक तरीके से, और जैसे ये चीजें की, और साथ में नीम थेरेपी का भी हमने उपयोग किया, जिसमें वहाँ पे एकदम से नीम पाउडर नहीं मिल पाया था। तो चूंकि वहाँ गोरखपुर में ऑलरेडी नीम के जो पत्ते होते हैं मिल जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया था, पर केजी के हिसाब से 1 लीव्स देना है पर 10 केजी के हिसाब से। तो इनका 70 केजी के हिसाब से मैंने 7 पत्ते दिए, और ऑलरेडी विद इन 7 डेज इनको काफी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इन्होंने 15 to 20 डेज में अपना दोबारा से इन्वेस्टिगेट करा वहीं सेम हॉस्पिटल में, तो लगभग सारे रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल मिली।
कोई जरूरत नहीं है अभी ऑपरेशन की कोई से रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं देगा। और ये पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल हेल्दी है, अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं, सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ग्रेट, वंडरफुल। तो आपके सामने रिपोर्ट है, आपके सामने एविडेंस है, आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने टेस्टिमोनियल है। आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी कि इन सब ने किया क्या, इन सब ने किया क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। इन सब ने ये किया, आपको लग रहा है दूर से चाय की ये इनका इलाज है। आप अगर देखेंगे ये नीम के पत्ते का पाउडर है, ये कैमरा लगाओ थोड़ा, ये नीम के छाल का पाउडर है और ये नीम का तेल है। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनेगा, नीम के पत्ते को लेना है, तोड़ना है, सुखाना है, 4-5 दिन धूप में रखेंगे तो पूरी तरह सूख जाता है, अभी के मौसम में सूख जाता है। उसके बाद मिक्सी में डालना है, तो मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, ये पाउडर उसी से बना है, राइट। दूसरा, छाल में 5 मिनट लगते हैं, सूखने में 4-5 दिन, फिर अगर कर लेंगे मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में, तो ये बन गया। तो ये दवा है। और तीसरी दवा नीम के बीज का तेल, इसके लिए मशीन चाहिए होती है, 15-17 हजार की मशीन एक बार ले लो घर पे, कोई प्रेस मशीन, या ये तेल अगर चाहे तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स का अपने एक्सपीरियंसेस देखे, उनके जो सक्सेस स्टोरीज देखी, इनको जो हमने हथियार दिए, जो कोरियर से हमने भेजे, वो हथियार अगर आप देखेंगे तो ये हथियार है, राइट। बस ये हथियार है और ये हथियार है, जो भी इन्होंने किया वो यही है, वेरी वेरी सिंपल। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं हमारे जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जब आप कोर्स कर रहे थे, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, इस दौरान आप सबने एक्सपेरिमेंट किया, वो सारे अगर मैं इंक्लूड करने लगूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ से सुपर्णा घोष आप हैं, यहाँ पे सुपर्णा घोष, सर अभी नहीं कहीं। अच्छा, सिमरन बैक साइड आ जाइए, सुपर्णा घोष या सिमरन, किसी को दे दो वहीं दोनों में। सुपर्णा घोष अभी ऑन द वे है, मैं सिमरन घोष। अरे यहाँ पे है ना, आपको आवाज नहीं सुनी तेरी, आप आगे आ जाओ, सुपर्णा आप आगे आ जाओ, थोड़ा दूर तक माइक पहुंचाओ। और इन्होंने जब ये कोर्स कर रहे थे, सुपर्णा टेक 1 मिनट एंड से माइक पहुंचाओ फटाफट। यस, गुड मॉर्निंग। सुपर्णा, संपूर्ण घोष। हाँ, संपूर्ण घोष। हाँ, संपूर्ण घोष। यस। तो 7 दिन के अंदर डायबिटीज एक पेशेंट है, तो उनकी जो 183 तक वो पीपी था, और कभी भी मैं DIP डाइट भी ऐड कर चुकी हूँ, मैं वो एक्सरसाइज भी ऐड कर चुकी हूँ, बट वो नहीं कम हो रहा था। तो उसके बाद मैं नीम थेरेपी करने के साथ साथ मैं उनको बोली कि नीम का पाउडर ऐड करने के लिए रात में, हाँ, डिनर से पहले, लेकिन वो एक टाइम चल रहा था मॉर्निंग में, बट डिनर से पहले ऐड करने के बाद 7 दिन के अंदर 148 हो गया है। 183 से 148। तो इसको थोड़ा संपूर्ण में जो बोला ना, वो संपूर्ण तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कितना डोज लेना है। इन्होंने जो बोला, एक डोज लेना है नीम के पाउडर रात में, है ना, यही बोला। और वो एक डोज कैसे तय होगा, ये चम्मच से तय होगा, ऐसे चम्मच से खरीद लेना। पर 10 kg of body weight 1 ग्राम ऑफ नीम पाउडर, यानी कि किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg का है तो कितना ग्राम नीम पाउडर लेना पड़ेगा? 5 ग्राम। तो ये जो स्पून है, इससे अगर मैं ये लेता हूं पूरा, दिस बिकम्स 5 ग्राम, तो ये 1 चम्मच है ना, तो दिस बिकम द डोज। मतलब और इस डोज को जब 1 हफ्ते तक लेंगे तो रिजल्ट जो इन्होंने बताया वो रिजल्ट आपके सामने। बोलने का मतलब ये है कि हम में से कई लोग अक्सर ऐसा कंप्लेन करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका DIP डाइट लेने के बाद भी, जैसा आपने बताया, एक लेवल के बाद ब्लड शुगर और नीचे नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर और नीचे नहीं जा रहा, मतलब अटक गए। तो जहां पे आप DIP डाइट के बाद अटक रहे हैं, वहां से गाड़ी आगे धक्का देने के लिए ये नीम का प्रयोग करना है। सर, और एक इन्फॉर्मेशन है, वो पेशेंट 5 मेडिसिन ले रहा था, 5 मेडिसिन ले रहा था पहले, हाँ, वो छोड़ दिया, पहले एक चल रहा था, और उसके बाद ये नीम थेरेपी करने के बाद छूट गया।
हाँ, बोलने का मतलब 5 ले रहा था DIP डाइट से, 5 से 4 तो छूट गया, फिर भी रह गया, हाथ में निकल गई, पूंछ रह गया, पूंछ भी चली गई, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, थैंक यू। तो नदीम अंसारी आप हैं? नदीम जी, नदीम आप पीछे खड़े हो जाए तो लोग देख लेंगे, विल बी एबल टू लोकेट यू। और आप पे माइक पहुंच रहा है, आप भी हमारे CNTP के प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, और अभी कोर्स खत्म किया। आपने शायद अपनी मम्मी जी का इलाज किया, थोड़ा बताइए। जी सर। सर मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था, बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, 185 170 से ऊपर, और 185 से ऊपर उनका बीपी बढ़ा रहता था ऊपर का, और 15 साल से उनकी दवाई चल रही थी, यहाँ पंत हॉस्पिटल से चलती थी, और एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, वो 15 साल से उनकी कंटिन्यूसली दवाई चल रही थी। तो मैंने उनके साथ ये DIP डाइट ऐड किया और नीम के थेरेपी ऐड की, तो जिसमें बीपी की दवाई तो मैं दूसरे दिन से छुड़ा दी थी, और एंजाइटी की दवाई 5 दिन के बाद से छुड़ा दी थी। आज 1 महीना हो गया और अभी तक एकदम नॉर्मल रह रही है एकदम। थैंक यू। ये नीम का जब पाउडर लेंगे, जो डोज मैंने बता दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, कहीं से खरीदना नहीं है, आपके घर के आसपास जो पेड़ है वहीं से तोड़ के, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी को कंट्रोल कर देगा, शुगर बढ़ा हुआ है शुगर को कंट्रोल कर देगा, दोनों बढ़ा हुआ है दोनों को कंट्रोल कर देगा, एंजाइटी है साथ में वो भी कंट्रोल कर देगा। एक तीर से कई निशाने, अलग अलग दवाइयां नहीं लेनी है, डोज एक ही है। बॉडी में जो भी दिक्कतें हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा, आपने ये एग्जाम्पल देखा भी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई खर्चा भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू इट फ्री। तो डोज जब आप लेंगे तो कैसे लेना है, और खाना खाने से पहले लेना है। जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं और DIP डाइट लेने के बाद भी पूंछ रह जाती है, तो उनका हम शुरू में पहले 15 दिन उनका डोज 3 होता है, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले और डिनर से पहले, और वो 15 दिन के बाद फिर हम उसको टेपर डाउन करते हैं। जब उनका इंसुलिन छूट गया, ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे नींद छुड़ा होती है। जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दिन ले लिया। जो एलोपैथी दवाई है वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है, और दवाइयां बढ़ती जाती है, साइड इफेक्ट बढ़ती जाती है। नींद कुछ दिन तक लेना, कि छोड़ दिया तो नींद ने काम कर दिया, ठीक कर दिया आपको। अब आप अपने ऊपर बहुत अत्याचार करके अपने आप को दोबारा उस लायक बनाएंगे, बिगाड़ के फिर दोबारा नींद लेने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो मतलब ये कि नींद इज नॉट अ थिंग जो कि आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत है। ठीक करने के लिए 3 महीने का एक साइकिल होता है, 3 महीने का एक साइकिल, यानी कि 3 महीने रात को सोने से पहले, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये करना है। और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सुषमा सिंह है यहाँ पे, सुषमा, ओके, गिव द माइक। नमस्कार सर। हमारे आँख के पास सनबर्न हो गया था, उसका दाग था सर। फिर हमने ये नीम बार्क को घिस के रात को लगा के सोते थे। फिर ये ऐसा 1 हफ्ते तक किए तो जो दाग था वो खत्म हो गया पूर्ण रूप से सर। और इसके साथ साथ सर, जब आँख लाल होने की जब समस्या चल रही थी, उस समय भी हमने इसको प्रयोग किया था। तो हम सिर्फ एक बार इसको एक दूध दोनों आँख में डाले थे सर, और बिल्कुल ठीक हो गया था। वंडरफुल। तो आपने सुना, थैंक यू सर, कि नीम के प्रयोग से सिर्फ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बातें नहीं, अलग अलग बीमारियों में कैसे किया इन्होंने, इस पे हम आएंगे आगे जाके। कुछ ऐसे हैं जो स्टेज पे बोला आपको समझ आ गया बात, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो बताने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डेफर कर रहा हूँ। किशोर कोदवानी है यहाँ पे, राजकिशोर, और यहाँ पे मौसमी नाथ बैठे हैं, मीनाक्षी गर्ग जी ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस वाले चैप्टर को। अगर कभी आपको फीवर हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह से अचानक बुखार आ गया, तो 2 बातें हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वो बुखार को इमीडिएटली उतार देता है। अगर वो नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो ये नीम दिन में 3 बार लेंगे। डोज आपको याद है, 50 kg का आदमी है तो 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी कि 3 चम्मच हो गया।
ये भी नीम भी अगर कोई लेते हैं, हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस, हमारे पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये चीज को अब तक? आप में से कुछ हाथ अभी खड़े हुए दिख रहे हैं। कोर्स के दौरान ही अपने किसी जान पहचान को हो गया बुखार, तो उन्होंने 3 डोज दिया और बुखार उतर गया। इंपॉर्टेंट बात है कि नीम का 3 डोज देने से बुखार अगर उतरता है तो दोबारा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो 1 दिन और दे दो, और साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, मुफ्त है, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट? तो लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कैसे इसका नीम का काढ़ा बनाएंगे, कैसे इसका लेप बनाएंगे, कैसे इसका डिकॉक्शन बनाएंगे, अलग अलग तरह से पाइल्स में किस तरह के डिकॉक्शंस को यूज किया जाएगा, या किस तरह का लेप यूज किया जाएगा, कभी कभी इफेक्ट को तेज करने के लिए साथ में तुलसी मिलाना पड़ेगा। ये सारा कुछ सीखना अगर आप चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग लिया, आप भी ये शिवो यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड है, शिवो यूनिवर्सिटी के पूरे वाइस चांसलर यहीं बैठे हैं, AP गुप्ता जी, राइट हियर इज देयर। और या फिर जो लोग ट्रेनिंग कौन ले, 8,500 लोग, इतना पैसा कौन दे, तो आप बुक खरीद लीजिए, हमारी आज एक बुक रिलीज है, स्क्रीन प्लीज। सो दिस इज द बुक, राइट? ये बुक आज ही रिलीज होने वाली है थोड़ी देर में, और जो लोग बुक भी नहीं खरीदना चाहते उनका एक और तरीका है कि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, ताकि आप उसको डायरेक्टली सीखें और सीख के इंप्लीमेंट करें। इंपॉर्टेंट है कि इंप्लीमेंट करना। आज मैं कॉन्फिडेंस से और गर्व से ये बोल सकता हूं कि एक तरफ दुनिया के सारे MBBS और MD डॉक्टर, और दूसरी तरफ हमारे CIM एंड CNTP मतलब जिन्होंने 3 महीने का सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन किया है, और साथ में 1 महीने का CNTP मतलब सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया, टोटल 4 महीना। टोटल 4 महीना इज मच मोर देन MBBS MD 40 साल। और ये ओपन चैलेंज है, हमारे किसी भी स्टूडेंट को आप पेशेंट दे के देखो एंड उसको कंपेयर कर लो, वैसे एक पेशेंट आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल लाके देखो, आपने अभी जो देखा, और वो हमारे जो क्लिनिक्स हैं करीब 11 देशों में, लाहौर से लेकर लंदन तक, अधिकतर तो भारत में है, और उनमें से काफी सारे क्लिनिशियन यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने टोपी पहनी हुई है। हमारे क्लिनिशियन एक बार खड़े हो जाएंगे, यू कैन स्टैंड सो दैट पीपल सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग शहर से आए हुए क्लिनिशियन। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है ये थोड़ी सी है, बिकॉज टाइम थोड़ा, मुझे आपको सिखाना भी है। सक्सेस स्टोरी हजारों में है, बेटे प्लीज, हजारों में सक्सेस स्टोरी है। और इरादा क्या है? इरादा सिर्फ ये है कि आपको इतना एम्पावर कर दें कि आपको इनके पास भी जाने के लिए उठना पड़े, राइट? कि यू बिकम योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बने। और इसीलिए इस सोच के साथ आज हम अपना अगली किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी आज रिलीज करेंगे। Sanju Khari, Kalpana, Pratiksha to join on the stage for the book release. Sorry, Dr. Mamita, I forgot your name. I would request Mr. Hai is being awarded Heritage Heroes Award for his significant effort in preserving and promoting cultural heritage and for inspiring people of Bac Giang province, Vietnam. Now I would request Khalse Patil ji
Kaliaji and Mrs. Neeja Rao Chaudhary to present Professor Dr. Artist Chu Bakwi, Chairman of the Policy and Development Consultative Council of Vietnam Federation of UNESCO Association WUFA, the book The Guardian of Heritage, and his upcoming film project Want in You, Prem Ki Surdhara, and various cultural activities in India and Vietnam. They have come all the way from Vietnam to promote Indo-Vietnamese culture. Professor Dr. Artist Chu Bao-Kwe. Can we have a big round of applause? They are VIP delegates. They came all over, all the way from Vietnam. Thank you so much all.